इसी पर मजीद बात करेंगे। शहाबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन, आगाह कीजिएगा, आप तक क्या तफसीलात पहुंच रही हैं इस वाक़े की? जी, अब तक जो तफसीलात है वहाँ पर जो शाहिदीन और गाड़ियों में जाने वाले लोग थे, उनका कहना था कि वो ज़िले कुरम से जब कुरम से रवाना हुए पेशावर के लिए, तो ये मंजरी का इलाका है उचट के करीब वस्ती कुरम में। वहाँ पर जब कानवाई पहुंची है तो बहुत बड़ी तादाद में इस कानवाई में गाड़ियाँ शामिल होती हैं, लेकिन पहले जो गाड़ी जा रही थी उस पर उसी मुकाम पे फायरिंग हो गई और उस फायरिंग के नतीजे में हलाकत का अभी तक जो हमारा कुरम का नुमाइंदा है उनके मुताबिक 20 अफराद जान बहक बताए जा रहे हैं और कई जख्मी हो गए हैं। शहाबुद्दीन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पेशावर में बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक आपको हम अपडेट कर रहे हैं। पेशावर से बेहिसी की इंतहा की खबर है। कस्टम हाउस के बाहर दिन दिहाड़े एडिशनल कमिश्नर FBI ने फायरिंग करके गाड़ी में बैठे अब्दुल रहमान नामी शख्स को बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद संगदिल गार्ड दीगर गाड़ियों को रोकने से रोकता रहा। इसी पर नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। बच्चे सरेराज जख्मी वालिद से लिपट कर रोने लगे। किसी ने रुक कर पूछने की जहमत भी ना की, ना कोई फौरी अस्पताल लेकर गया। जख्मी शख्स तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। इसी पर मजीद बात करेंगे। शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। शहाबुद्दीन, बताइएगा इस वाक़े के बारे में भी। इंतहाई अफसोसनाक, बच्चों के सामने वालिद को कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम कहें कि खैबर पख्तूनख्वा से फलस्तीन बना हुआ है, यहाँ पर दिन दहाड़े और जगह जगह पर इसी वक्त वाक़यात पेश आ रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी रोड जो पेशावर के सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन रोड है और यहाँ पर BR कस्टम हाउस के जो दफातर है उसके सामने दिन दहाड़ी और बताया जा रहा है कि ये एडिशनल कमिश्नर है अब्दुल रहमान, वहाँ पर ये BR के सामने ये गाड़ी आई है और ये इनके साथ कोई तनाज़ा चला रहा था, लेकिन इनके साथ अपने बीवी बच्चे भी मौजूद थे और अब्दुल रहमान ने उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया। और एन रोड पर उसके बच्चे, अभी आज TV की स्क्रीन पर नाज़रीन देख रहे होंगे कि बच्चे उसके लपट कर रो रहे हैं और गाड़ियां इसी तरह बेहिसी का आलम देखे कि सिर्फ लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई गाड़ी रुकवा भी नहीं रहे, क्योंकि उस वक्त जिस बंदे ने फायरिंग की थी वो असलहा लहरा रहा था और फुटपाथ पे उसी तरह मौजूद था, तो शायद डर की वजह से भी कोई रोक नहीं रहा था और बच्चे जो है ना लिपट कर रो रहे हैं। फिर इस दौरान जो स्क्वाड है पेशावर पुलिस, शाहब ऐसी क्या वजूहात थी कि एडिशनल कमिश्नर FBI ने फायरिंग कर दी? जी, ये एडिशनल कमिश्नर बताइए जरा, है जराई का कहना है कि इनका कोई तनाज़ा चल रहा था और एडिशनल कमिश्नर को इस बात पे गुस्सा आया कि आप मेरे पीछे मेरे दफ्तर क्यों आए हुए हैं। हालांकि वो बच्चों के साथ कहीं शॉपिंग के लिए निकला हुआ था, तो उनके साथ कोई लेन देन था, तो उसके लिए वो आया हुआ था और उसी दौरान उसने असला निकाल कर और इस बंदे को, जो बताया जा रहा है कि स्वात का रिहायशी है और यहाँ पर पेशावर में रिहाइश पजीर है। तो शहाबुद्दीन, इस पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई हो सकी है? इस फैमिली से पूछा गया क्या जाती तनाज़ा था या फिर एडिशनल कमिश्नर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई हो? कुछ मजीद पेशरफ्त हुई है इसमें? जी बिल्कुल, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही ये पहला वाकया नहीं है। तकरीबन एक हफ्ता पहले भी कस्टम चौक में इसी तरह वाकया पेश आया था कि वहाँ पर ख्वाजा सरा पे दो फरीक़ैन के दरमियान तनाज़ा था और उस पे फायरिंग हो गई थी और एक दुल्हा दुल्हन के साथ जा रहा था जो उसके 3 दिन पहले शादी हुई थी और वो भी उसमें जान बहक हो गया। तो ये पेशावर में मामूल बन गया है और पुलिस, अगर हम पुलिस सरबराह अख्तर हयात की बात करें तो उनके साथ आप राब्ता करें तो वो राब्ता करने पर वो टेलीफोन भी नहीं उठा रहा और नहीं इस पे कोई बात करना वो चाह रहे हैं। बस यही खैबर। शहाबुद्दीन, पुलिस ये कैसे दावा कर रही है कि गिरफ्तार मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? बस ये तो हम भी हैरान है कि न कोई मेडिकल चेकअप हुआ है न कुछ और हुआ है और उसने जो ही उनको गिरफ्तार किया पहले तो ये सवाल उठता है, एडिशनल कमिश्नर FBI यानी कि इतने बड़े ओहदे पर एक शख्स है और बताया जा रहा है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। बस पुलिस का तो यही एक रवायत चली आ रही है कि जब बंदा
वो निकल कर और फिर जो है ना, बात बिल्कुल सही है कि एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट पर बैठा हुआ है। और फिर पुलिस वाले कह रहे हैं कि हालांकि ज़हनी तवाज़ुन का फैसला तो डॉक्टर ही करेंगे, जब डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे तो उनको मालूम होगा कि वो, लेकिन इसने जो है ना गिरफ्तार करती ही ये स्टेटमेंट दे दिया, बयान दे दिया कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो अजीब सी बात है कि कैसे उनको पता चल गया, या तो किसी से सुना है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, और अगर ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो एफबीआर में के जो वहाँ पर सैकड़ों के तादाद में शहाबुद्दीन, इसमें तो हम कह सकते हैं कि पुलिस जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है सीधा सीधा। लगता है ऐसा ही है कि पुलिस जो है ना इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उसको फौरी तौर पर उन्होंने ये बयान जारी कर दिया कि मुल्ज़िम का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो इसी तरह तो ये करते रहते हैं। उस दिन जब मैं ये वाकई के बता रहा था कि उसमें दुल्हा जान बहक हो गया, तो उसको भी क्रॉस फायरिंग का उसने वो दे दिया कि शहाबुद्दीन, फुटेज में वाज़े नजर आ रहा है बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, और कोई इंतहा तो ये कि कोई मदद करने को भी नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल यही देख रहे हैं नाज़रीन आज टीवी की स्क्रीन पर कि उसके बच्चे लाश से लिपट कर रो रहे हैं, और साथ में देख रहे हैं कि मोटरसाइकिलों पर अपनी गाड़ियों में लोग जा रहे हैं। लेकिन यही बताया जा रहा है कि जिस वक्त इसने इस बंदे को पे फायरिंग करके कत्ल कर दिया, उसकी बीवी बच्चे गाड़ी से निकलकर उससे लिपट गए, रो रहे थे, तो उसी वक्त भी ये मुल्जिम खड़ा था और असला लहरा रहा था। बिल्कुल शहाबुद्दीन, हम ये सूरत हाल देख रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और आज न्यूज़ की स्क्रीन पर चल भी रही है कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, वो शख्स तड़प तड़प कर जान दे रहा है, आसपास लोग गुजर रहे हैं, कोई पूछना गवारा नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह आपने बताया कि मुल्जिम की जानिब से ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि असला वहाँ पर लेकर वो मौजूद भी रहा कि कोई करीब ना आए, तो लोग डर रहे हैं कि उनके ऊपर फायरिंग ना कर दी जाए, तो ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि पेशावर में पेश आया, कस्टम हाउस के बाहर दिन दिहाड़े एडिशनल कमिश्नर एफबीआर ने फायरिंग करके गाड़ी में बैठे अब्दुर्रहमान नामी शख्स को बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद संगदिल गार्ड दीगर गाड़ियों को रोकने से रुकता रहा और बच्चे भी सरेराज जख्मी वालिद से लिपट कर रोते रहे। किसी ने रुककर पूछने की भी जहमत नहीं की, ना कोई फौरी अस्पताल लेकर गया। जख्मी शख्स तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया लेन देन का तनाज़े पर पेश आया है। मकतूल की बेबक की मुद्दत में मुल्जिम इरफान उल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है पेशावर में बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। कस्टम हाउस के बाहर दिन दिहाड़े एडिशनल कमिश्नर एफबीआर ने फायरिंग करके गाड़ी में बैठे अब्दुर्रहमान नामी शख्स को बीवी बच्चों के सामने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद संगदिल गार्ड दीगर गाड़ियों को रोकने से रोकता रहा, जबकि बच्चे सरेरा जख्मी वालिद से लिपट कर रो रहे थे। किसी ने रुक कर पूछा तक नहीं, ना कोई फौरी अस्पताल लेकर पहुंचा। जख्मी शख्स तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। पुलिस का यह कहना है कि फायरिंग का वाकया लेन देन का तनाजा है। बिल्कुल, कस्टम हाउस के बाहर ये दिन दिहाड़े एडिशनल कमिश्नर एफबीआर की जानिब से फायरिंग की गई है, जिससे एक शख्स जाबाक हो गया। और ना सिर्फ वो शख्स इसमें इन्वॉल्व था बल्कि उसके पास जो गार्ड खड़ा था जिसने फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो भी इसमें बराबर का शरीक है। शहाबुद्दीन, ये बताइएगा पुलिस ने अब तक मजीद क्या कार्रवाई की है? आप बता रहे हैं कि बेवा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर तो जानिबदारी भी नजर आ रही है पुलिस की। बिल्कुल जी, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एफबीआर का जो दफ्तर है, साथ ही कस्टम हाउस भी है, उनके बाहर उनके सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद होते हैं और यहाँ पर हर वक्त पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब इसी तरह का वाकया पेश आता है तो वो फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब लोग जमा हो जाते हैं तो वो भी आ जाते हैं। तो इसी दौरान जब पुलिस स्क्वाड वहाँ पर पहुंची है, बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, तो इससे पहले जब ये फायरिंग अब्दुर्रहमान यानी शख्स इसने ये फायरिंग कर दी और उस बंदी को कत्ल कर दिया, उसकी बीवी और बच्चे गाड़ी से निकलकर वो लाश के साथ लिपट कर रो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर लोग जो जा रहे हैं तो वो इस डर की वजह से, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इस डर की वजह से नहीं रोक रहे थे कि वही बंदा फुटपाथ पे मौजूद था और असला लहरा रहा था। जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार के लेके गए हैं, अभी एफआईआर भी दर्ज हो गया है, लेकिन मजीद कार्रवाई इसमें अभी तफ्तीश करेंगे और तफ्तीश के बाद मजीद सूरत हाल सामने आएगी कि असल तनाज़ा क्या था। और लेकिन यही बताया जा रहा है
कि इनके कोई लेन देन का तनाज़ा था और ये शख्स जो स्वात का रिहायशी है रहने वाले है, पेशावर में इस वक्त रिहाइश पजीर है, अपने बीवी बच्चों के साथ निकला है और इसके पीछे अपने दफ्तर आया है। तो उसने इसको अपनी बेइज्जती समझकर कि आपने मेरी बेइज्जती की कि आप क्यों मेरे पीछे यहाँ पर मेरे दफ्तर में आई हुई हो, तो इस दौरान उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग से वो जख्मी हो गया। तो सड़क पर पड़ा हुआ था। अगर बर वक्त यहाँ पर पुलिस मौजूद होते, कुछ लोग उसको उठा के अस्पताल लेके जाते तो शायद कि वो बच भी जाता, लेकिन वो काफी देर सड़क पर पड़ा रहा और उसके बीवी बच्चे उसके साथ लिपट कर रो रहे हैं, लेकिन कोई भी इमदाद के लिए नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अगर हम पुलिस के देखें तो सबसे पहले तो उनकी जानिबदारी और उनकी गफलत इस बात से जाहिर हो रही है कि जो ही उन्होंने गिरफ्तार किया है तो न अस्पताल लेके गए हैं, न उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, न उसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट आया है, न उनके तो साबिका कोई बीमारी के कागजात चेक किए गए हैं, लेकिन फुटपाथ पे गिरफ्तार होती ही उन्होंने उसी वक्त से बयान जारी कर दिया कि मुलजिम का दिमागी तवाजुन ठीक है। पेशावर के हालात पहले ही कशीदा हैं और इस तरह के वाकयात का रूनुमा होना और एडिशनल कमिश्नर की अगर जहनी तवाजुन ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, क्या एग्जेक्टिव्स की जानिब से अब तक कोई बयान सामने आया इस केस के हवाले से? कोई नोटिस लिया किसी ने? नहीं, अभी तक उनके तरफ से एफबीआर की तरफ से और पुलिस हुकाम के तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ये तो उसी वक्त जो बयान जो मौका पर मौजूद पुलिस थी उनके तरफ से ये बयान आए हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वाकयात अगर हम कहें तो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त इससे पहले जो खुरम का वाकया पेश आ गया या इसी तरह जम अजला में जो वाकयात पेश आ रहे हैं, तो यहाँ पर पुलिस बिल्कुल बेबस है। पुलिस खुद ये जनूबी अजला में ये शाम के बाद अपने तानों से नहीं निकल सकते। वहाँ पर अभी बिल्कुल हुकूमत रेट मौजूद ही नहीं है। अच्छा। वहाँ पर जनूबी अजला से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, पुलिस सरबराह, IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर का ताल्लुक भी उसी इलाके से है। जितने भी आला हुकाम है उनका ताल्लुक जनूबी अजला से है और जनूबी अजला का ये सूरत हाल है पेशावर में, पेशावर के वर्सक रोड पे। ये जहाँ भी आप कहें दिन दिहाड़ी इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और फिर उनको पुलिस की तरफ से रंग दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की अब तक सूरत हाल है। शहाबुद्दीन, ये बताइएगा इस वाक़े के हवाले से मकतूल की बेवा की मुद्दत में मुलजिम इरफानुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या बताया उसकी बेवा ने इस पूरे वाक़े के बारे में और क्या उनका बताना है कि कोई किसी किस्म का तनाज़ा चल रहा था उनके शौहर का किसी से? अभी तफसीलात मजीद आनी है, उसके जो लवाहिकीन है उनके साथ अभी बात नहीं हुई है। अच्छा। उसके कोशिश कर, लेकिन चूंकि वो लाश अस्पताल में मुंतकिल किया जा चुका है, वहाँ से वो घर मुंतकिल किया, तो इस दौरान उनके लवाहिकीन से बात करना और उनसे तफसीलात मालूम करना थोड़ी सी वो मुश्किल है। लेकिन अभी थोड़ी देर में तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगे कि ये क्या तनाज़ा था। तो शहाबुद्दीन, ऑफिस के लोग क्या बताते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफिस के बाहर ये वाकया पेश आया है, तो ऑफिस के क्या लोग बताते हैं इन लोगों के बारे में, दोनों के बारे में, या कोई अन्य शाहिदीन? इस पे जो दफ्तर के लोग हैं उनसे हम राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी अभी कुछ बात नहीं हुई है। यहाँ पर जो SP कैंट है वो भी वाकई को वो खुद देख रहे हैं और साथ ही जो है ना वो तफ्तीश भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम तफसीलात इकट्ठे कर रहे हैं और दोनों के दरमियान जो वाकया पेश आए हैं, जिस बंदे ने फायरिंग की है उसकी भी। ठीक है शहाबुद्दीन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। पेशावर में बेहिसी की इंतहा हो गई। कस्टम के हाउस के बाहर दिन दहाड़े एडिशनल कमिश्नर FBR ने फायरिंग करके गाड़ी में बैठे अब्दुल रहमान नामी शख्स को बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया है।